जैसे सर जिस तरह आपने बात की इन टाइप्स की को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो हम इनकी जो टाइप्स हैं उनको क्लासीफाई किस तरह कर सकते हैं? हम इनको दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। गेम्स के हवाले से स्पेशली मैं कहूँगा कि इंडोर और आउटडोर। इंडोर में आप बेहतर समझते हैं कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जो इंडोर मैनेज हो सकती हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो स्पेशली स्टेज के हवाले से हैं कि बच्चे जो स्पीच कंपटीशंस हैं, आप बैतबाजी है, नात कंपटीशंस हैं, रेसिटेशन के जो कंपटीशन हैं, क्विज़ कंपटीशन हैं, ये आपके इंडोर हो सकते हैं। सेकेंडली गेम्स में से आप अगर कहें तो बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, टेबल टेनिस है। तो जिमनास्टिक की भी जो कुछ टाइप्स हैं, जिमनास्टिक की भी ऑलमोस्ट वो भी आप इंडोर जो हैं वो ऑर्गेनाइज और इसे मैनेज कर सकते हैं। आउटडोर की बात करें तो आउटडोर वो एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए आपको प्रॉपर एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने के लिए ग्राउंड चाहिए। उसके में क्रिकेट है, हॉकी है, तो उसके बाद आपकी जो एथलेटिक्स में रेस वगैरह जो आपने इन टाइप्स को क्लासीफाई किया, तो हम जानना चाहेंगे ये जो इंडोर और आउटडोर आपने कुछ एक्टिविटीज़ बताई हैं, तो उनको हम ऑर्गेनाइज इस तरह से किया जा सकता है। जैसा जिक्र किया था कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी वगैरह है, इसके लिए तो ग्राउंड चाहिए। बाकी जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं वो तो स्कूल का आप क्या कह सकते हैं कि स्कूल के अंदर भी उसे छोटे यूनिट में भी एक टीचर भी उनको ऑर्गेनाइज कर सकती है। स्पीच कंपटीशन टीचर क्लासरूम में भी ऑर्गेनाइज कर सकती है, स्कूल लेवल पे भी उसे किया जा सकता है। सेकेंडली इसमें ना एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि उसको भी मैं कहता हूँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ सकता है। टीचर ने कुछ लर्निंग करवाई है, बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाया है, तो उसकी असेसमेंट और एवेल्यूएशन में वो बच्चों को ये कह देना कि आप मैं अभी आपसे ये रिव्यू लूँगी इसका या रिव्यू लूँगा और उस पर ये इंसेंटिव या ये रिवॉर्ड आपको मिलेगा, तो एकदम से क्लास का डेकोरम चेंज हो जाएगा। कंपटीशन वाला जो है बच्चों के जहन में एक चीज़ आ जाएगी कि कंपटीशन है, उसके लिए वो वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, रिकॉल करेंगे सारी चीज़ों की, किसके लिए, क्योंकि आपने कहा कि जी रिवॉर्ड या इंसेंटिव मिलेगा। इसी तरह नात कंपटीशन क्लासरूम के अंदर भी इसे ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है, स्कूल लेवल पे भी करवाया जा सकता है। मतलब कि एकदम से बच्चों को जो चीज़ बुक से हटा के दूसरी तरफ ले जाए कि उनका सोर्स ऑफ वो लर्निंग भी बने, तो उसको भी आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ बेसिकली यही हैं। शुरू में बात की है कि लर्निंग की डेफिनेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो कहाँ नहीं फिट होती कि आप परमानेंट एंड पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर इज़ कॉल्ड लर्निंग। कि मतलब हमारी हर वो एक्टिविटी, हमारा हर वो एक्ट जो बंदे की पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आता है, उसको लर्निंग कहेंगे। करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू भी वही ऑब्जेक्टिव और वही गोल हम अचीव कर रहे होते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के भी ज़रिए हम वही गोल अचीव कर रहे होते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी में हम एक पॉजिटिव जो चेंज लेके आते हैं।